प्रदेश पुलिस अपनी कार्यशैली, बयानों, धार्मिक आयोजनों में भूमिका या फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। इस बार चर्चा का कारण कुछ और ही है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के 161 जवान ड्यूटी से लापता हैं। ये खबर इतनी चौंकाने वाली है कि इसे तमाम मीडिया हाउस और सोशल मीडिया पर प्रमुखता से जगह मिली है। इन जवानों के गायब होने की वजह और परिस्थितियों अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह मामला यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। हाल ही में खबर आई कि कानपुर कमिश्नरेट के 161 पुलिसकर्मी जो महाकुंभ 2025 की ड्यूटी पर तैनात थे, उसके बाद से लापता हैं। कुछ जवान कुछ दिनों से तो कुछ पिछले 6 महीनों से गायब हैं। ये सभी पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर अपने गृह जनपद गए थे, लेकिन निर्धारित समय पर ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे। विभाग ने इन जवानों को ढूंढने के लिए कई बार नोटिस भेजे, उनके घरों और गांव में पत्राचार किया, लेकिन ना तो कोई जवाब मिला और ना ही ये जवान अपने पते पर मिले। हैरानी की बात यह है कि इनके मोबाइल फोन भी बंद हैं, जिससे इनकी लोकेशन का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इन 161 जवानों में विभिन्न श्रेणियों के पुलिसकर्मी शामिल हैं। 41 जवान अलग अलग ड्यूटी पर जाने के बाद से गायब, 39 जवान विभागीय कार्रवाई के बाद से अनुपस्थित, 34 जवान छुट्टी लेने के बाद ड्यूटी पर नहीं लौटे, 27 जवान बीमारी की छुट्टी लेकर गए लेकिन वापस नहीं आए, 20 जवान गैर जिले में तैनाती के बाद 6 महीने से लापता। पुलिस विभाग ने इन जवानों को 2 बार नोटिस भेजे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर इन्हें डिसलोकेट श्रेणी में डाल दिया गया। इसका मतलब है कि ये जवान अब विभाग से पूरी तरह अनुपस्थित माने जा रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने एक विस्तृत रिपोर्ट यूपी पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। कानपुर पुलिस ने 22 जुलाई 2025 को मीडिया में आई खबरों का खंडन करते हुए दावा किया कि 161 जवानों के गायब होने की बात असत्य है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय SM कासिम आबिद ने बताया कि जांच में केवल 53 जवान ही विभिन्न थानों, यातायात लाइन और पुलिस लाइन से अनुपस्थित पाए गए हैं। इन जवानों की विभागीय जांच चल रही है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आबिदी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अनुपस्थिति का कारण कोई गंभीर वजह जैसे दुर्घटना या पारिवारिक समस्या है तो इसे ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन अगर जानबूझकर लापरवाही या अनुशासनहीनता पाई गई तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिसमें निलंबन या सेवा समाप्ति तक शामिल हो सकती है। पुलिस विभाग में छुट्टी लेना आसान नहीं होता है। सूत्रों के मुताबिक कई बार पारिवारिक या निजी कारणों जैसे बीमारी या अन्य आपात स्थिति के चलते पुलिसकर्मी समय पर ड्यूटी पर नहीं लौट पाते, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जवानों का एक साथ गायब होना और महीनों तक कोई संपर्क न करना असमान है। कुछ लोग इसे कुंभ मेले की ड्यूटी से जोड़कर देख रहे हैं, जहां भारी भीड़ और कठिन परिस्थितियों में काम करना पुलिसकर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह भी संभव है कि कुछ जवान विभागीय कार्रवाई जैसे निलंबन या जांच से बचने के लिए गायब हुए हों, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये यूपी पुलिस में एक पुराना सिलसिला है जो अब जाकर उजागर हुआ है, या ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। पुलिस विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। डीसीपी आबिदी ने बताया है कि लापता जवानों की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने छुट्टी प्रणाली में सख्ती लाने की योजना बनाई है ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के समय पर निगरानी हो। सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां लोग यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, खास करके सावन के महीने में जब कांवड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजनों में पुलिस की मौजूदगी जरूरी होती है। इतनी बड़ी संख्या में जवानों का गायब होना चिंता का विषय है। क्या ये यूपी पुलिस में एक पुरानी समस्या है? क्या पहले भी जवान इस तरह गायब होते रहे हैं और इस बार ये मामला केवल ट्रैक होने की वजह से सुर्खियों में है? जवानों की अनुपस्थिति के पीछे असल कारण क्या है? क्या ये मानसिक दबाव, पारिवारिक समस्या या विभागीय नीतियों का परिणाम है? क्या विभाग की छुट्टी नीति में बदलाव की जरूरत है? पुलिसकर्मियों को लंबे समय तक ड्यूटी पर तैनात रखने और छुट्टी में सख्ती के चलते क्या वे दबाव में है? ये मामला न केवल यूपी पुलिस के अनुशासन और प्रबंधन पर सवाल उठाता है, बल्कि पुलिसकर्मियों की कार्य परिस्थितियों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत को दर्शाता है। 53 या 161 संख्या चाहे जो हो, यह एक गंभीर मुद्दा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले जवान खुद ही लापता है। विभाग को न केवल इन जवानों को ढूंढने की जरूरत है, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाना होगा। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि
क्या ये जवान सामने आते हैं और उनकी अनुपस्थिति की वजह स्पष्ट होती है, या ये मामला यूपी पुलिस के लिए एक और विवाद बनकर रह जाएगा? आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।